नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक एक कौन पे बना हुआ है और एक एक जर्रे जर्रे में कुदरत भगवान बसता है और हम सबको सोचने के लिए माइंड दिया। हर प्रकृति पे जितनी भी 18,000 मखलूक है, सबके अंदर कुदरत भगवान बसता है और सबसे अफजल इंसान को बनाया उसने। जब जब धरती पर अन्याय होया या कोई अत्याचारी राक्षस ने मतलब उसमें जन्म लिया, तब तब कुदरत ने मतलब उसका मतलब इतना मतलब उसमें वह करा है, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। मतलब कोई भी टाइम देख लो, शुरू से लेके चाहे राजा कोई भी हो, चाहे उसमें रावण हो, कंस हो, फिरौन हो, कारून हो, कोई भी हो, मतलब उनका मतलब तख्ता पलट ऐसे करा, मतलब कुदरत ने उनको नक्शे से उड़ा दिया। मतलब इस तरीके से जो जनता पे जुर्म करता, कोई भी तरीके से, जिस तरीके से हमारे देश में मतलब उसमें 5 संस्था इस देश को चलाती है, IAS, IPS, RBI, CBI, सेल टैक्स। और ये सारी पांचों संस्था मतलब जो लोकतंत्र अम्बेडकर जी ने कुरान ग्रंथों में से सारा चुन चुन के बनाया है, उसमें मतलब जिस तरीके से इन्होंने मतलब उसमें ये दो मतलब इतने मतलब उसमें इस देश को मतलब बर्बाद कर दिया इन्होंने। मतलब ये जो मोदी अमित शाह मतलब इन्होंने इतने बुरे हालात कर दिए, हर ऑफिसर को मतलब अपने उसमें अंडर में लेकर पूरी संस्था बर्बाद कर पे मतलब कब्जा करके उनको मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया सबका। मतलब कोई का भी स्टेटस निकाल के देखो, इन्होंने जहां देखे वहीं बुरे हालात। जब से ये 14 साल से मतलब ये मतलब उसमें मतलब आए केंद्र में, मतलब उसमें जब से इन्होंने इतनी बुरे हालात करे, शुरू से गोधरा कांड से लेके नोटबंदी बगैर संसद, उसमें किस तरीके से बुरा हालात, पूरी बैंक मतलब अपने कब्जे में लेके मतलब इन्होंने मतलब उसमें अपने हिसाब से मतलब किस तरीके से मतलब बहू बेटियों के तक पैसे नहीं छोड़े, किस तरीके से अगर हम एक भी बैंक का स्टेटस निकाले कोई भी मतलब उसमें, तो मतलब उसमें सारी एक भी बैंक नहीं बच पाएगी। मतलब जिस तरीके से इन्होंने CBI ED का दुरुपयोग करके मतलब उसमें किस तरीके से मतलब उसमें इन्होंने मतलब सरकारें तोड़ी गई, मतलब उसमें इनका क्या अन्याय नहीं, मतलब ऐसे जकड़ दिया इन्होंने मतलब इस देश को, मतलब पूरे आज पूरा इंसान पूरे देशवासी मतलब डिप्रेशन में पहुंचा दिए। जितने भी इनके मतलब उसमें जितने भी इनके मतलब जो कार्यकर्ता मतलब ये इतना मतलब उसमें वजन ऑफिसर हो, चाहे कोई DM सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, IAS होता, जो DM साहब होता है वह सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, वह भी इनके आधार पर चलता है। जो मतलब विकास के लिए पैसा दिया जाता है, ये सब मिलजुल के मतलब सारा पैसे को भ्रष्ट, ये सारे जितने भी नेता से लेके और प्रशासन से लेके शासक से लेके सब पैसे को ये खा जाते, जितने ऑफिसर होते। मतलब ये देश को मतलब इन्होंने इतना क्षतिग्रस्त मतलब कर दिया। लेकिन मतलब उसमें हमारा कुदरत भगवान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जिस तरीके से ये चुनाव आयोग बेतमीज मतलब उसमें मतलब हमें मतलब इन्होंने शुरू से ही मतलब उसमें चोरी रास्ते से लोकसभा में कितने मतलब उसमें मतलब घोटाला करा इन्होंने। मतलब उसमें जनता ने अपने डिसीजन दे दिया और इनको बिल्कुल मतलब उसमें पराजित कर दिया था। लेकिन मतलब उसमें इन्होंने मतलब चोर रास्ते से आए, मतलब ये चुनाव आयोग बेतमीज हमेशा इनके मतलब उसमें मतलब बिक जाता है ये चंद पैसों में। लेकिन जो आदमी मतलब उसमें अपना देश के साथ गद्दारी करता है और जो मतलब पैसों में बिक जाता है, वह मतलब उसका कोई दीन ईमान धर्म कुछ नहीं होता, उसकी नस्ल तक खत्म हो जाती है। देखते जाओ जालिमो, तुम जितना मर्जी कोशिश करो, जो देश के लिए जितना जो अच्छे प्रकार के आदमी किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मतलब इंडियन गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह से लेके शरद पवार से लेके उद्धव ठाकरे और जितने भी मतलब ममता बनर्जी, मायावती से लेके जितना भी उसमें सारे जितने भी मतलब अच्छे प्रकार के बुद्धिजीवी, अवैसी साहब से लेके सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये लोग एक नहीं मान रहे। अब भी मतलब उसमें जाके बिहार में किस तरीके से ये मतलब उसमें जो मतलब वोटर लिस्ट, आधार कार्ड मतलब से मतलब उसमें मतलब पहले ही जुड़ी पड़ी है, उसको कार्ड देना, फिर उसको मतलब पेपर मांगना, फिर वहाँ BLO मतलब उसको मतलब आदेश करना, एक BLO मतलब 12 ग्राम पंचायतों में कैसे कवर करेगा। और उसके बाद में ये खुद फार्म भर रहे और ना उसके साइन मतलब करवा रहे जो वोटर होता है। तो ये अन्याय नहीं तो ये मतलब ये कानून का मतलब दुरुपयोग नहीं तो क्या है। ये बेतमीज मतलब संसद पे मतलब CRF मतलब उसमें
बुला रहे, ये बदतमीज, मतलब इनको शर्म नहीं आती। जो बेलगाम में उसमें पहलगाम में मतलब जो सीआरएफ वहां पर मतलब आज तक जो मतलब जिन आतंकवादियों को ये नहीं पकड़ पाई, ये बदतमीज बेशरम, इन्होंने मतलब पुलवामा हमला खुद ने करवाया। उसमें बालाकोट चाहे कोई भी हमला हो, सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहा था, अगर 5 मतलब हवाई जहाज दे देते तो शायद ये हादसा टल सकता था। मतलब उस फौजियों की जो जान गई, 40 फौजी जो भी मारे गए, मतलब जब इन्होंने मतलब ये बोला था, सत्य मलिक जो गवर्नर था उस टाइम का मतलब कश्मीर का, तो इन्होंने बदतमीजों ने ये बोला ये चुप रहे, और कहानी तो इन्होंने खुद ने ब्लास्ट करवाए, इन्होंने खुद मतलब इसमें पहलगाम हमला इन्होंने करवाया। कहाँ तक अभी तक वह क्यों नहीं पकड़े गए? तो वे आतंकवादी मतलब ये सीआरएफ मतलब जो मतलब तुम संसद में, जो संसद मतलब आन बान शान होती है हमारे देश की, उसके ऊपर तुम सीआरएफ बिठाओगे, मतलब उसमें सांसदों के ऊपर। आखिर क्या चाहते हो तुम? चारों साइड से घिर गए हो, दोगले हो तुम, चारों साइड से फंस चुके हो, तुम बचने वाले नहीं हो। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान मतलब कह रहा है तुम्हारी इतना बुरा हालात होने वाले, तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाली है। जानवर कहीं के हो। किस तरीके से तुमने इस देश का हालात कर दिया, पूरा देश मतलब डिप्रेशन में पहुंचा दिया। किसानों पे तुमने गाड़ी तक तुमने चढ़ा दी, पहलवानों पे किस तरीके से अत्याचार तुमने करा, किसान किस तरीके से 8 से किसान शहीद हुए, मतलब उसमें ये बदतमीज आज तक किसी के पास गया मतलब उसमें। और ये बेशरम मतलब उसमें मतलब जो नाजायज 46 जो उसमें 26 जो ये पहलगाम में मारे गए थे, मतलब जिनके मतलब शादी अभी हुई थी, हनीमून मनाने के लिए गए थे, इन्होंने पहले ही प्लानिंग करके मतलब उसमें उनको मतलब जान तक ले ली जानवरों ने। और जो मतलब उसमें मतलब एक ईमान सी कौन सी मतलब वो लड़की थी, वह मतलब जो कह रही थी हमें मतलब इंसाफ चाहिए, हमें मतलब उसमें मतलब देश को बर्बाद नहीं करना, और उसी के ऊपर ये उंगली उठाते बदतमीज। और फिर दूसरे वह पाकिस्तान पे नाजायज तरीके से ये हमला करके मतलब उसमें मतलब मस्जिद पे हमला करके, और कितने नाकसूरों को जान लगा, तो तुमको जवाब नहीं देगा। वो तो कुदरत भगवान का मतलब उसमें मतलब शुक्र है, मतलब जो मतलब वो हादसा बने, तो ये अब तक मिट के रह जाता ये देश। मतलब ये मतलब इतने आतंकी जो इजराइल जैसे बदतमीज, ऐसे ये मतलब दोनों मतलब बेढंगे, मतलब इतने इनका देन नहीं होगा, इसमें खात्मा इनका नहीं होगा, इतना सुकून आ ही नहीं सकता। ये इतने भी पूरी दुनिया में घूम घूम के पूरी दुनिया में आग लगा दी उसमें। और ट्रम्प साहब का भी हम मतलब उसमें उसमें वो कर रहे हैं, जो मतलब सीज फायर कराया था। और हम ट्रम्प साहब से, खामने साहब से, सबसे बोल रहे हैं जो बात बैठ के करे, इजराइल बदतमीज को तुरंत हटाइए, और मतलब उसमें या इजराइल का तो नक्शा से मतलब नाम न उठना चाहिए, फिलिस्तीन का मतलब दर्जा दिया जाए और अलग स्टेट बनाया जाए। और जो भी चीज़ जो गाजा में मतलब उसमें जो भी कितने मतलब नाकसूरों की मतलब जान ली, हॉस्पिटलों से लेके बुजुर्ग मतलब बच्चों से लेके किस तरीके से मतलब उसमें उनकी जान ली, उनका रीओपन करवा के मतलब तुरंत मतलब उनकी बिल्डिंगें मतलब मकाने बनाए जाए, और फिलिस्तीन का या इजराइल का नक्शे से नाम उड़ना चाहिए। हम ये मतलब उसमें अमेरिका से भी कह रहे हैं, और रूस चीन मतलब तो इतने अच्छे आदमी, मतलब रूस चीन पुतिन साहब, जिनपिंग साहब, मतलब उसमें किंग जोंग साहब, और जितने भी मतलब उसमें खामने साहब से मुस्लिम 57 देश जितने भी है, मतलब उसमें सच्चाई के सामने आओ, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, जो अगर जो गलत करे उसके साथ गलत होना चाहिए, जो सच हो वह सच होनी चाहिए। सच के साथ दोगे तभी जाके मतलब उसमें ये देश ये दुनिया चलेगी, नहीं तो ये उलझ के रह जाएगी, ये पूरा देश मिट के रह जाएंगे, ये दुनिया मिट के रह जाएगी, अगर तुम मतलब सच्चाई से मतलब नहीं करा। हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ झूठ चल जाता है, जहाँ किसी का रिश्ता बन रहा हो या किसी का समझौता करवाना हो, जो मतलब वहाँ हल्का फुल्का झूठ चल जाता, आटे में नमक मतलब। लेकिन इन बेशरमों को क्या करे, सारा ही झूठ बोलते नीचे से ऊपर, सुबह शाम झूठ ही झूठ, जिसे कभी झूठ से ना मिले ना छुट्टी, ऐसे बदतमीज पागलों से हमारी कुट्टी कुट्टी कुट्टी। और जो जो सच्चे आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मतलब हमारा कुदरत भगवान सच्चा आदमी के साथ मतलब आईने की तरह मतलब कुदरत भगवान साथ देता, मतलब उसमें तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो। अब तुम्हारा दीन चारों साइड से नजर उठा के देख लो, मतलब बदतमीज हो, मतलब चारों साइड से तुम फिर चुके हो। हम कितने उदाहरण दे दे के मतलब बात करवाते, किसी गरीब आदमी का सहारा नहीं,
उसमें किसी गरीब आदमी को नहीं सताना चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। जैसे किस तरीके से हम वो श्रवण कुमार कितने अच्छे आदमी थे, उनके कितने अच्छे विचार थे। जब उस टाइम तो कोई गाड़ी वाली कुछ होती नहीं थी, तो उसके मम्मी पापा 90-95 साल के थे, वे अंधे भी थे। उन्होंने बोला बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, हमें तीर्थ यात्रा करा लो। तो श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा आपको जरूर कराऊंगा। जब उन्होंने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया और तीर्थ यात्रा करने निकल गए। जब वे आदि तीर्थ यात्रा करा के जैसे वापसी आ रहे थे, तो उसके मम्मी पापा ने श्रवण कुमार से बोला बेटा हमें प्यास लगी है, हमें पानी पीना। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, मैं कलसा लेके जाता हूँ, या पास में झील है उससे पानी लेके आता हूँ। तो जब वो जैसे कलसा लेके झील में पानी भर रहा था, गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, तो पेड़ पौधे हिल रहे थे। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी थे। उसमें तो वे शिकार खेलने निकले। पहले राजा महाराजाओं का शौक होता था शिकार खेलना, तो वह जैसे शिकार खेलने निकला, तो उसमें वह जो पेड़ पौधे हिलते गुड़गुड़ की आवाज़ आई, उन्होंने सोचा कोई शिकार है, तो उन्होंने इस तरीके से तीर मारा, श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता, उसकी हाय की आवाज़ आती है। तो राजा दशरथ साहब अफसोस हो गए, पर उसको नीचे जब जाके देखता तो राजा श्रवण कुमार के तीर लगा हुआ था। राजा दशरथ साहब ने उसका तीर निकाला, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और उसकी डेड बॉडी को जैसे बाहर लेकर आता, तो उसके मम्मी पापा वहाँ बैठे मिलते। उन्होंने बोला बेटा ले आया उसमें पानी, जब क्योंकि वे अंधे थे, वो तो उसी को अपना बेटा समझ रहे थे। तो जब उन्होंने बोला, राजा दशरथ साहब ने बोला मम्मी पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। उसमें मेरे से गलती से शिकार समझ के मैं तीर चलाया, श्रवण कुमार के सीने में लग गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने गुस्से में आके उसकी मम्मी पापा ने बोला जैसे आपने हमारा बुढ़ापे के सहारा छीना है, वैसे ही आपके साथ होगा। तो उस भी में उसके हार्ट अटैक होकर उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। तो तीनों की डेड बॉडी को ले जाकर राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो जब दूसरे दिन रानी कैकेयी बोलती है राजा दशरथ से, उसमें मुझे वचन चाहिए। जब उसमें राजा दशरथ साहब ने बोला आपके पास सब कुछ, तो जब क्योंकि उसका वो शराब लगा था, तो उसने जब बोला अगर आपके पास सब कुछ, तो अगर वचन मांगते तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बताओ आप क्या मांगते। तो उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए और राम और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो उसी टाइम गुस्से में बौखलाहट में आके राजा दशरथ साहब की भी मृत्यु हो जाती है। उसमें इसी कारण राजा एक जनक था, बहुत अच्छे सोच विचार थे, उसकी कोई लड़की थी 3-4, और उसके बाद में उसके इलाके में जैसे हल जोतते किसान, एक घड़े से उसमें जैसे घड़ा निकला, घड़े से सीता जी ने उसमें जन्म लिया। और उसके बाद में गांव वालों ने एकत्रित होकर राजा जनक के पास पेश किया। तो राजा जनक बड़ा खुश हुआ, उनको बधाई दी, खाना खिलवाया, और उसको नाम सीता जी रखा गया, और उसको पाला पोसा। जब वह बड़ी जैसे वह 19-20-21 साल की हो गई थी, तो माता जो सीता जी थी उसमें, तो वह महल में झाड़ू मार रही थी उसमें, तो वह एक शिव जी का धनुष रखा था कोना में, उसका ये भी वरदान था उसको कोई उठा हिला तक नहीं सकता था। तो जो माता जी सीता जी जब उस झाड़ू मार रही थी कोने में, तो उसने एक हाथ से वह धनुष दूसरे कोने में रख दिया। तो उसमें राजा जनक और उसके जितने मिलने वाले आश्चर्य रह गए कि जो कोई धनुष इसको हिला तक नहीं सकता, इन्होंने हमारी बेटी ने एक हाथ से दोनों दूसरे कोने में रख दिया, हम ऐसे ही इसको बगमाला भेजेंगे। सभी राजाओं को चिट्ठी भिजवा दी, जो धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी की साथ शादी करेंगे। उसमें और उसमें राम जी और लक्ष्मण जी को भी ये पैगाम भिजवाया गया। जब वह सारे एकत्रित हुआ, तो उन राजाओं ने जैसे धनुष उठाना चालू किया, किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। जब उसमें लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। जब वह जैसे राम जी धनुष को उठाने जा रहे थे, तो उन्होंने सब राजाओं ने और राजा जनक ने ये बोला बेटा जब इतने बड़े बड़े बलवानों से ये धनुष नहीं उठा, तो तुम कैसे उठा पाओगे, उसमें तुम तो बालिक हो। उसमें तो जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे कोवे दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाऊ कुठारू, चहे तुडावन फूंक पहारू, इया कुंबट बतिया को नाही, जे तर जई देख मर जाए। कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, इसका ये सब के अंदर कुदरत भगवान होता। तो भैया जी बढ़िए आगे, और राम जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया, तोड़ डाला। सब राजाओं
उन्होंने ताली बजाई और मतलब माता सीता जी की मतलब वरमाला पहना कर राम जी के साथ शादी करी गई। किसी इसका मतलब ये किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। बेशरम हो तुम तो, ना किसी बहन बेटी को छोड़ते हो, ना पहलवानों को, ना किसानों को, किसी को भी तुम नहीं छोड़ते हो। मतलब उसमें तुमने जिस तरीके से इस देश को क्षतिग्रस्त करा, हमारा ये संस्कृति देश को, हिंदू मुस्लिम, किस तरीके से तुमने अन्याय करा, लेकिन जालिमो तुम बख्शे नहीं जाओगे। तुम्हारा से एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। तुम घिरे पड़े, अब तुम मतलब बचने वाले नहीं है। हमारे मतलब गोगोई साहब और जैसे खन्ना साहब CBI मतलब जिस तरीके से हमारे देश में अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी से लेके संजय सिंह से लेके जितने इंडियन गठबंधन के अच्छे विचार के लेकर मतलब इस देश में अच्छे आदमी भी मतलब इतने हैं, मतलब तुम्हारी जड़ें मतलब हिला के रख देंगे और हिला के रख दिया। अब तुम्हारा DN होगा, लिख लेना तुम मतलब उसमें कितने मतलब उसमें आए जब जब किसी ने अन्याय करा। इसी तरीके से एक मतलब उसमें बहुत बड़ा एक दरिया था, उसमें नाव जा रही थी, उसमें 2-2.5 से आदमी थे, उसमें 25-30 औरत भी थी, एक औरत गर्भवती भी थी। जब वो जैसे नाव जा रही थी तो मतलब उस मतलब जो गर्भवती औरत थी मतलब उसमें उसने मतलब किश्ती के अंदर ही जन्म दे दिया। एक बच्चा लड़का हुआ था। जब वो एक मतलब उसमें एक तूफान आता तो उस किश्ती को ऐसे मतलब बहा के ले जाता है तो वह बच्चा एक फट्टे पे रह जाता। तो मतलब कुदरत भगवान कहता है मलकुम मौत इमराजी से अब मतलब इस बच्चे की जान नहीं लेनी। जब वो तैरता वह सामने किनारे पे मतलब उसमें पहुंचता, मछुआरे उसको बचा लेते तो वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता है। तो वह भी ऐसे ही गरीब आदमियों पर अन्याय करता था। उन्होंने यहाँ ही स्वर्ग और जन्नत बना ली थी। मतलब उसका ये भी वरदान था, ना उसमें रात को मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना जमीन में मरेगा, ना आसमान में। तो उसका ये भी वरदान था। तो उसमें जब उसने जन्नत बना ली थी तो उसको जब वो देखने जा रहा था तो शाम जिस टाइम मगरिब का टाइम होता, शाम दिन छिपता है मतलब दिन ग्रुप होता है, उसके बाद मतलब उसमें जब ना तो रात होती ना दिन होता। और जैसे वह घोड़े पे जा रहा था अपनी जन्नत स्वर्ग को देखने तो मलकुम में होती इमराज कुदरत का आदेश आता कि इसका प्रण हरण करो। तुरंत उसके प्रण हरण कर लिए। तो जब यमराज और मलकुम मौत ने कुदरत से बोला, ए मेरे कुदरत पाक, मुझे एक तो तब तरस आया था जब मतलब वो बच्चा मतलब उसमें जो बचाया था आपने और उसमें मतलब उसमें फट्टे पे, और एक अब आया इसने इतना अपने हसरत से जन्नत स्वर्ग बनाया और इन्होंने मतलब उसमें मतलब इस आपने देखने तक नहीं दिया। तो जब कुदरत ने भगवान ने ये बात बोली, ये वही सज्जाद है जो हमने बचाया था, ये इतना बड़ा जालिम बादशाह बन गया, ये हमसे बढ़ के यहाँ ही जन्नत स्वर्ग बनाएगा। मतलब उसमें वो मतलब गरीबों का साथ अत्याचार कर करके मतलब जिस तरीके से मतलब उसमें बड़े बड़े हुए नहीं रहे। मतलब उसमें मतलब जिस तरीके से एक कोई मतलब आजकल हम अपनी कमियों को नहीं देखते, दूसरों की कमियों को देखते। मतलब उसमें हम कमियां पे कमियां करते जाते। मतलब उसमें जैसे एक मोर एक कौवा था, कौवा मोर से बोलता मैं भी मोर हूँ, मोर कौवे से बोलता तू कैसे मोर है, मेरे बड़े बड़े पंजे हैं, तेरे छोटे छोटे पंजे, तू कैसे मोर हो सकता है। बस एक यही कमी है, नहीं बाकी मैं मोर हूँ, मेरे बड़े बड़े पंख है, तेरे छोटे छोटे पंख है, तू कैसे मोर हो सकता है। बस एक यही कमी है, नहीं बाकी मैं मोर हूँ। फिर कहता मतलब उसमें मैं काँव काँव बोलता, तू काएँ काएँ बोलता, तू कैसे मोर हो सकता है। तो बस एक यही कमी नहीं बाकी मोर हूँ। बेतमीज ये सारी कमी पे कमी करते जा रहे, पूरा देश बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी इन्होंने, पूरा देश को मतलब इतना डिप्रेशन में डाल दिया। पूरे आदमी गांवों में हम जाते हैं सारे झूठे बना दिए, प्रशासन इतना झूठा, सारे इंसान इतने झूठे कर दिए। नरकियों तुमने जिस तरीके से इस देश के हालात करे, तुम्हें कुदरत भगवान छोड़ेगा नहीं। मतलब तुम देखते जाना, ये कुदरत भगवान हमारा एक एक चीज़ का मतलब उसमें जब अम्बेडकर जी ने जो मतलब पुराण ग्रंथों में से सोच विचार के मतलब उसमें कानून बनाया, जिस तरीके से मतलब उसमें उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, मतलब उसमें जिस तरीके से मान लो कोई भी चीज़ है मतलब उसमें 3-6-9-12 की नाप होती है, जो मतलब उसमें हम एडजस्टमेंट करना पड़ता, मतलब कर सकते हैं। मतलब 1% 1.5% ऊपर से नीचे तक मतलब ये जो नेता बनते हैं मतलब 1-1.5% ऊपर से नीचे तक खा सकते हैं। लेकिन ये क्या करिए, सबको खा जाते हैं। जिस तरीके से हम कोई भी वर्ग फुट निकालते हैं, जैसे 10,000 फुट लंबाई और 5,000 चौड़ाई है, तो इसका वर्ग फुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की संख्याओं को गुना करना पड़ेगा। और 1 फुट में 12 इंच होती है, 12 बर्रा 144 का भाग देंगे, तभी जाके मतलब उसमें वर्ग फुट एक वर्ग फुट निकलेगा। अगर
143 के देंगे तब भी नहीं मतलब निकलेगा। जिस तरीके से हम कोई पैसा डिवाइड करते हैं, हम एक भी पिन गलत नंबर, एक भी नंबर लगाए तो कभी पैसा डिवाइड नहीं होगा ने। तुम मतलब जो भी चीज़ तुम खाना पूर्ति करते, झूठ पे झूठ सारा काम ये संस्था तुमने इस तरीके से सड़ा दी, बेतमीज बेशरम कही के हो। रोजाना हम इतने उदाहरण दे दे के मतलब कहानी बताते, लेकिन तुम्हारा देन होगा, देखते जाओ। तुम्हारा बस लास्ट है अब ये, बड़े बड़े वे नहीं छोड़े, लेकिन तुम क्या चीज़ हो बेशरम कही को। जिस तरीके से इस देश को तुमने क्षतिग्रस्त करा, किस तरीके से महाकुंभ में तुमने मतलब उसमें तबाही, मतलब खाने में धूल जो के, और कमिश्नर बोल रहा भगदड़ मचने वाली है, तुमने खुद ने भगदड़ मचवाई, 3 बार आग लगाई, किस तरीके से अतड़ी तक निकल गई। ना तुम हिंदुओं को छोड़ते हो, ना मुसलमानों को छोड़ते हो, ना सिख को छोड़ते हो, ना ईसाई को। तुम इतने बड़े जालिम आदमी हो, तुम्हारा देन होना बहुत जरूरी है। मतलब ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। बाकी रोजाना समझा किस तरीके से राहुल गांधी ने मतलब 4000 पैदल यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मतलब किस तरीके से उसकी इस देश के लिए अपने दादी पिताजी तक कुर्बान कर दिया। उसके बाद में उसने 4000 पैदल किलोमीटर वह इस देश के लिए, अपने लिए तो नहीं कर रहा, वही इस देश के लिए जितना इंडियन गठबंधन अच्छे विचार वाले इस देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन तुम बेशरम जो सारे पैसे को खा जाते हो ना, तुम्हारे जबड़े से भी हम निकाल के भला उसमें कर देंगे। देखते जाओ, तुम्हारी बस अब तेल होने वाला, कभी भी सरकार गिर सकती है। अगर हम नायडू साहब से भी बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, नीतीश साहब नायडू साहब से, इनको तुरंत मतलब इनका साथ छोड़िए और इंडियन गठबंधन के साथ आइए और इनको सरकार को गिराइए। फिर इनका एक एक स्टेटस निकाला जाएगा, ये एक भी नहीं बचने वाले। ये इस तरीके से तड़प तड़प के इनकी जगह जेल है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। देने को तो हम इस भी सुबह से लेकर शाम तक दे सकते हैं, लेकिन समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।